हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं उन सबको कम्प्लीटली अच्छे से बताया हुआ है, अच्छे से एमसीक्यू लिया हुआ है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में लास्ट तक देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें भारत में पोर्ट की तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है 13 बड़े इंपॉर्टेंट समुद्री पोर्ट हैं, ठीक है, जिनको हमें पढ़ना है। अक्सर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 समुद्री बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 जो है अनुसूचित लघु बंदरगाह हैं, जो स्मॉल पोर्ट हैं, जिन्हें प्राइवेट कंपनियां संचालित करती हैं। यहाँ से भी, इनमें से भी जो प्रमुख हैं उनको हमने एमसीक्यू में लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह सभी बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित हैं, ठीक है, जो कि यात्रा और व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में, क्योंकि जो है समुद्री मार्ग से यात्रा और व्यापार जो है सस्ता पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो है भारत में लगभग 75% जो है ट्रेड जो होता है वो सी रूट से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है सभी बंदरगाह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबको हम एक एक करके डिटेल में चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, इनकी लोकेशन से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और इनका नाम पूछ लिया जाएगा कि क्या नाम है या फिर अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें तो देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है ना, कंटेनर बंदरगाह है। यह प्रश्न यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है कि देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। यह महाराष्ट्र के समुद्री तट पर स्थित है। इसे नाहवा सेवा बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। यह नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थान है इसका, ठीक है। तो 1989 में ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना होती है। इसी नावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? यह महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला पोर्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हल्दिया कहाँ पे पड़ता है? हल्दिया बंदरगाह तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। इसके निर्माण की बात करें तो 1967 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, और तब से यह भारत के तटरक्षक बल के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। भारत के तटरक्षक बल जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यह रहा है। उसके बाद बात करें तो कार्गो का कारोबार यहाँ पे मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से किसका कारोबार यहाँ पे होता है? हल्दिया पोर्ट पे कार्गो का होता है, ठीक है। बात करें तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में हल्दी और हुगली नदी के संगम पर जो है यह बंदरगाह बनाया गया है, ठीक है। हल्दी और हुगली नदी के संगम पे हल्दिया पोर्ट का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है पारादीप पोर्ट, ठीक है। पारादीप पोर्ट की बात करें तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप पोर्ट। बात करें तो भारत के पूर्वी तट पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, ठीक है, 1962 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पारादीप पोर्ट की स्थापना की गई थी। कार्गो परिवहन के साथ साथ यह समुद्र तटों और महानदी के मुहाने पर स्थित, ठीक है, जंगलों के लिए मनोरम दृश्यों के कारण पर्यटक को भी आकर्षित करता है, ठीक है, यानी कि यह टूरिज्म प्लेस भी है यह, ठीक है। महानदी के मुहाने पे पड़ता है, समुद्र तट के किनारे, तो यह एक मनोरम दृश्यों के कारण पर्यटकों के लिए भी आकर्षक केंद्र बना रहता है, ठीक है, पारादीप बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। पारादीप के बाद फ्रेंड्स आता है विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है। विशाखापत्तनम बंदरगाह भी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो है स्थापना कब की गई थी? 1933 में की गई थी, ठीक है, 1933 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात करें तो यह भारत के पूर्वी तट पे जो है स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम का। उसके बाद फ्रेंड्स आता है काम राजार या एन्नोर बंदरगाह। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको पहले नाम तो ध्यान रखिएगा। इसे काम राजार भी कहा जाता है और एन्नोर बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसका नाम फ्रेंड्स जो है पहले जो है एन्नोर बंदरगाह था, लेकिन 2014 में इसका नाम बदलकर काम राजार बंदरगाह कर दिया गया था। कब? 2014 में, ठीक है। इसे जो है काम राजार पोर्ट लिमिटेड के नाम की एक सूचीबद्ध कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है।
बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, भारत के पूर्वी तट कोरोमंडल तट पर, ठीक है। कोरोमंडल तट जो है यह पड़ता है तमिलनाडु के साइड में, तो यह कोरोमंडल तट पर ही स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा यह है चेन्नई पोर्ट, तीसरा है विशाखापत्तनम का, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस बंदरगाह को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। किस बंदरगाह को, चेन्नई पोर्ट को, ठीक है। चेन्नई पोर्ट को जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इससे पहले फ्रेंड्स मद्रास बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, चेन्नई पोर्ट को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है। इस बंदरगाह को फ्रेंड्स जो है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। वीओ चिदम्बरनार, अक्सर यही परीक्षा में पूछा जाता है कि वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे थूथुकुडी बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। थूथुकुडी आ जाए, तूतीकोरिन आ जाए या फिर वीओ चिदम्बरनार आ जाए, यह तीनों एक ही बंदरगाह के नाम है, ध्यान रखिएगा। यह फ्रेंड्स तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में एक माना जाता है तूतीकोरिन। इसे कब खोला गया था, तो 1974 में खोला गया था, ठीक है। 1974 में जो है इसकी ओपनिंग हुई थी। और फ्रेंड्स यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा भारत का बंदरगाह है जो मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मोती व्यापार यानी कि एक मछली होती है, मोती मछली, उसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है मोती व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पोर्ट आता है पोर्ट ब्लेयर का है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ध्यान रखिएगा कहाँ पे पड़ता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हालांकि अब इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, तो ठीक है। तो 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक बंदरगाह यह भी माना जाता है भारत का, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अंडमान जिला है जो है वहाँ पे यह स्थित है। यह देश के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के करीब होने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो है शिपिंग लाइनें हैं वहाँ के करीब होने के कारण जो है इसे व्यापार के मामले में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है पोर्ट ब्लेयर का जो बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, कोच्चि केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा कोचीन बंदरगाह भी केरल में ही है, ठीक है। इस बंदरगाह को कोइची बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोचीन को कोइची बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है, जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन से बंदरगाह जो है अरब सागर के तट पर स्थित है, कौन बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें कोचीन बंदरगाह की, तो बंदरगाहों को अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, राजमार्गों, वायुमार्गों और अन्य के साथ मजबूत कनेक्शन के लिए यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, जिससे भारत को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह इंपॉर्टेंट है कोचीन बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। भारत के कर्नाटक राज्य में न्यू मैंगलोर पोर्ट स्थित है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे कर्नाटक के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट को कर्नाटक के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा चेन्नई पोर्ट को। इसे कब खोला गया था, ध्यान रखिएगा 1974 में खोला गया था न्यू मैंगलोर पोर्ट को, ठीक है। तब से यह 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का 7वां, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है मोर मुगाओ बंदरगाह, ठीक है। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। यह मुख्य रूप से जो है लौह अयस्क और कोयले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लौह अयस्क के लिए प्रमुख निर्यातक कौन सा बंदरगाह है, मोर मुगाओ बंदरगाह, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला बंदरगाह आता है मुंबई बंदरगाह। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे बॉम्बे बंदरगाह के नाम से पहले जाना जाता था, मुंबई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की तुलना में मुंबई बंदरगाह कार्गो का कारोबार करता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बंदरगाह
की तरह ही है यह मुंबई बंदरगाह, ठीक है, और कार्गो का कारोबार करता है। बॉम्बे बंदरगाह में मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कपास, रसायन, यार्न आदि का व्यापार होता है, ठीक है। तो कहाँ पे पड़ता है यह मुंबई बंदरगाह? महाराष्ट्र में। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुंबई बंदरगाह का जो है वर्कलोड कम करने के लिए इसे बनाया गया था। कांडला पोर्ट को कहाँ पे बनाया गया था? गुजरात में बनाया गया था, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में बनाया गया था। कच्छ की खाड़ी में जो है यह स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बंदरगाह है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में जो है स्थित है कांडला पोर्ट, ध्यान रखिएगा। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। और भारत सरकार ने इसे मुंबई बंदरगाह पर व्यापार भार को कम करने के लिए बनाया था, ठीक है। कांडला पोर्ट को मुंबई बंदरगाह का व्यापार जो है भार कम करने के लिए बनाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं। सभी एमसीक्यू को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं। तो पहला है, मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में जाना जाता है? यह 13 प्रमुख बंदरगाहों के बावजूद जो 20 बंदरगाह हैं उनमें से हमने सभी प्रश्नों को लिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कराईकल बंदरगाह। कराईकल बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कराईकल बंदरगाह स्थित है कराईकल पौंडीचेरी में, ठीक है। एक जगह का नाम है कराईकल, वहां पे जो है पौंडीचेरी में स्थित है कराईकल पोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट, ठीक है। जेएसडब्ल्यू ये सब प्राइवेट पोर्ट हैं जो है। जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जयगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। जयगढ़ महाराष्ट्र में जो है जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कृष्णापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो फ्रेंड्स यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, जेएसडब्ल्यू धर्मातर, ठीक है, धर्मतार, ठीक है। जेएसडब्ल्यू धर्मतार पोर्ट किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जो है जेएसडब्ल्यू धर्मातर जो है अलीबाग में स्थित है। अलीबाग कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अलीबाग महाराष्ट्र में जो है जेएसडब्ल्यू धर्मतार जो है पोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। हजीरा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। भारत के गुजरात राज्य में जो है हजीरा बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, दीघी बंदरगाह। दीघी बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, रायगढ़ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो है रायगढ़ में जो है दीघी बंदरगाह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, धामरा बंदरगाह। धामरा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, धामरा बंदरगाह फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। धामरा बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपालपुर बंदरगाह किस जिले में स्थित है? गोपालपुर बंदरगाह की बात करें या किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के छतरपुर में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा के छतरपुर में स्थित है। छतरपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उड़ीसा में छतरपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इनको 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत है नहीं। गंगावरम बंदरगाह किस शहर में स्थित है? ठीक है, गंगावरम बंदरगाह किस शहर में स्थित है? ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में ही स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में ही यह गंगावरम बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कटुपल्ली बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कटुपल्ली बंदरगाह की बात करें तो यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। कटुपल्ली कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में कटुपल्ली बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं, दाहेज बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह किस जिले में स्थित है? दाहेज बंदरगाह की बात करें तो गुजरात के भरूच जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुजरात के भरूच जिले में दाहेज पोर्ट स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? काकीनाडा बंदरगाह की बात करें तो किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, टूना पोर्ट किस राज्य में स्थित है? टूना पोर्ट की बात करें तो टूना पोर्ट जो है, टूना कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो टूना एक जो है गुजरात में जिला पड़ता है, वहाँ पे जो है टूना पोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्ट पीपावाव किस राज्य में स्थित है? पोर्ट पीपावाव किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा,
पोर्ट पीपा वाव भी जो है गुजरात राज्य में ही स्थित है, ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बीजिंग जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, इंटरनेशनल पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। बीजिंग जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। त्रिवेंद्रपुरम केरल में स्थित है, ठीक है, केरल के त्रिवेंद्रपुरम में जो है यह बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा गुजरात में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, पीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है, हमने आपको बताया था जो है कि तूतीकोरिन बंदरगाह को जो है पीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में जो है यह स्थित है। अगला प्रश्न है तूतीकोरिन बंदरगाह, तो वही प्रश्न हो गया, सेम बस नाम चेंज है, ध्यान रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है, तूतीकोरिन बोले, तूतीकोड़ी बोले या फिर पीओ चिदम्बरनार बोले, यह सब सेम है। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्मगांव पोर्ट किस राज्य में स्थित है, मर्मगांव पोर्ट किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा गोवा में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मर्मगांव पोर्ट गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है नावाशेवा पोर्ट के भी नाम से जाना जाता है, और कहाँ पे स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंगलोर पोर्ट किस राज्य में स्थित है, मैंगलोर पोर्ट जो है जिसे कर्नाटक का द्वार के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कांडला पोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स मुंबई पोर्ट का जो है भार कम करने के लिए भारत सरकार ने जो है गुजरात में कांडला पोर्ट बनाया था, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में, तो कांडला पोर्ट कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, एन्नोर पोर्ट किस राज्य में स्थित है, एन्नोर पोर्ट की बात करें तो एन्नोर पोर्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है, एन्नोर पोर्ट कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, जिसे कोच्चिन के भी नाम से जाना जाता है, कोच्चि के भी नाम से कभी कभी आ जाता है पेपर में कि कोच्चि पोर्ट जो है कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा केरल में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है, चेन्नई पोर्ट किस राज्य में स्थित है, चेन्नई पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट है, ध्यान रख लीजिएगा, चेन्नई का, तमिलनाडु का, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट वही है। सबसे गहरा की बात करें तो सबसे गहरा कौन सा है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।